नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्पीड ऑफ क्राफ्ट। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेक्स्ट के हुए कटिंग के पैटर्न के बारे में। अगर हमें कोई भी टेक्स्ट कट करना है तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये हमने कट किया हुआ ऐसे ही। और दूसरा एक मैंने एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, जैसे हम की चेन हैंगर बनाते हैं तो इनमें हमें स्टेंसिल कट करना होता है। तो ये स्टेंसिल कट का पैटर्न है और ये पैटर्न है आपका जो टेक्स्ट आपको इकट्ठा करके आपको लगाना है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करें। तो दोस्तों, उससे पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों को, बहुत सारा इंक्वायरी आता है मेरे पास डिज़ाइन के बारे में। और मैंने जैसे कि पहले भी अपने वीडियो में कहा है कि मेरा डिज़ाइन जो है सबसे चीप प्राइस पे होता है, सबसे सस्ता मैं देता हूँ इंडिया के अंदर। और उसके बाद भी कुछ लोग आते हैं कि बार्गेन वगैरह करते हैं, तो ज़रूरत नहीं रहता। अगर आप मार्केट से कंपेयर करेंगे डिज़ाइन वगैरह को और तो मेरा आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि मेरे डिज़ाइन कैसे हैं। दूसरा, अगर डिज़ाइन की बात करें तो हर एक डिज़ाइन मेरा परफेक्टली कट और चेक होता है। जब मैं डिज़ाइन को कट कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, तभी फाइनलाइज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक राम मंदिर का मिनी राम मंदिर चलता है, तो मिनी राम मंदिर में ये ऐसे डिज़ाइन है, ऐसे मेरे पास बड़े में भी है। ठीक है, अब ये बन रहा है, अभी कंप्लीट हुआ नहीं। ऐसे ही आप जो भी साइज़ का चाहे वो हम बना सकते हैं। आपको रेडी आइटम चाहिए, आप मेरे से रेडी आइटम ले सकते हैं। और अगर आपको फाइल चाहिए, आपके पास लेजर मशीन है, आप खुद से बनाना चाहते हैं तो आप खुद से भी बना सकते हैं। बहुत सारे आइटम में हम डील कर सकते हैं। अगर आपको डिज़ाइन चाहिए या आपको चाहिए रेडी आइटम, तो आप रेडी आइटम ले सकते हैं। कुछ लोग मैंने देखे हैं कि लेजर जिनके पास लगी हुई होती है, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि वो लोग काम नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली उनको पता नहीं होता कोई भी काम कैसे करना। अभी उन्होंने मशीन लगा लिया, पैसा कहीं से इन्वेस्ट कर दिया और उसके बाद जब आगे फर्दर उन्हें जो जरूरी पॉइंट होते हैं वहाँ पे वो ना पैसा इन्वेस्ट कर पाते हैं, ना ही उनको ये पता होता है कि वो काम कैसे करे, क्या आइटम बनाए। उनको कोई भी गाइड करने वाला नहीं होता है। तो मेरे से जो डिजाइन या ट्रेनिंग लेते हैं तो उनके पास एक ये भी बेनिफिट रहता है कि मैं फ्यूचर में उनको गाइड करता रहता हूँ कि कैसे काम करना है, क्या आइटम बनाए आपका। अगर आपका बड़ा आइटम नहीं चल रहा है, सपोज कीजिए कोस्टली आइटम आपके एरिया में नहीं चल रहा, तो हम छोटे आइटम पे फोकस करते हैं जो इजीली निकल जाते हैं। ऑनलाइन में कौन से आइटम चल सकते हैं तो वो सब आप में से डिस्कस कर सकते हैं और आप अपने काम को खुद से स्टार्ट कर सकते हैं। नॉर्मली देखा जाता है लोगों ने मशीन लगा लिया, मटेरियल पे वो पैसा नहीं लगा रहे हैं क्योंकि मटेरियल नहीं होगा तब तक वो बनेगा। और उनसे भी ज़्यादा जरूरी चीज़ है आपका डिजाइनिंग लेवल। अगर आप डिजाइन नहीं कर सकते तो आप डिजाइन कहीं से भी परचेज कर ले, जरूरी नहीं आप मेरे से खरीदे, तो डिजाइन परचेज करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग के बारे में मैं बता दूँ, ट्रेनिंग आप मेरे से ले सकते हैं। ट्रेनिंग के लिए मेरे को इंक्वायरी आता रहता है। ट्रेनिंग मैंने बहुत लोगों को दिया भी है, वो अच्छे से काम कर रहे हैं। मेनली होता है कि ट्रेनिंग में हम सारे कंफ्यूजन आपको दूर कर देते हैं, सब आइटम के बारे में प्रॉपर्ली नॉलेज देते हैं, जिससे होता है क्या कि आपको आइटम बनाने में आसानी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक आइटम दिखाता हूँ कि हमने एक टम्बलर बनाया हुआ, पेन स्टैंड जिसको बोलते हैं। ऐसे ही हमने एक ये बनाया हुआ, इसके अंदर मोबाइल भी आप रख सकते हैं और अगर विजिटिंग कार्ड वगैरह रखने हैं वो रख सकते हैं। इधर हमने पोर्शन बनाया था, तो बहुत सारे आइटम हमारे पास बन सकते हैं। और लेजर मल्टीपर्पज है, किसी एक काम के लिए मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि किसी एक काम के लिए आप लेजर मशीन को खरीदें, क्योंकि वो काम कब आपका आउट ऑफ ट्रेंड हो जाए आपको मालूम नहीं है। तो इस चीज को ध्यान में रख के ही काम करें। किसी का मतलब सपोज कीजिए कि आप टेम्पल में काम करें और एक टाइम ऐसा है कि टेम्पल में कंपटीशन बहुत ज्यादा हार्ड हो गया, आप जो प्राइस पे मटेरियल दे रहे हैं और मार्केट में जो मिल रहा है वो मैच नहीं खा रहा और आपका मटेरियल नहीं मिल रहा। तो हमेशा ध्यान रहे, किसी भी एक आइटम को पकड़ के अगर आप काम करते हो तो फ्यूचर में उससे रिस्क जनरेट होंगे ही होंगे। हाँ, अब ये हो सकता है कि अगर आप एक आइटम पे काम कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा परफेक्शन आपका आ जाए और आप जो इसका कोस्ट है वो कंट्रोल कर सकते हैं। पर ये बात सब पे लागू नहीं होती। जिनके पास छोटी मशीन है वो तो बिल्कुल ही मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगे, जिनके पास बड़ी मशीन है तो उनका आपस में कम्पटीशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ध्यान रहे कि आप मल्टीपल आइटम लेके चले। मल्टीपल आइटम से आपको एक नहीं तो किसी दूसरे आइटम का क्वालिटी मिल जाएगा। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे आइटम बनते हैं, जैसे किचन भी हम बनाते हैं। जो किचन बल्क में लेना चाहे बल्क में ले सकता है। ऐसे ट्रेनिंग में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आपको काम करना है, आइटम को समझना है। डेली 1 घंटा मैं देता हूँ, इंडिविजुअल देता हूँ। मेरे पास बैच वाला सिस्टम नहीं है कि 4 बंदों को बैठा के मैंने बैच दे दिया। प्रैक्टिकल आपसे करा के देखता हूँ, जब आपको लगता है कि हाँ अब आप इसे कर पाएंगे, तब उसके बाद हम उसको कंटिन्यू करके किसी नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आप अगर इससे अलग आपको कोई सलाह चाहते हैं तो आप मुझे कर सकते हैं। थोड़ा सा ये रखें, सोचे कि कुछ लोगों का मेंटेलिटी होती है कि सामने वाला खाली बैठा, ऐसा नहीं है। मेरा अभी भी मशीन चल रहा है, मेरा मशीन हर टाइम चलता रहता है, मेरे पास काम बहुत है, मुझे अपना भी काम करना होता है, ट्रेनिंग भी देनी होती है। तो जब भी आप मेरे को कॉल करते हैं तो कॉल करने से पहले आप मेरे को व्हाट्सअप डालें। व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो में भी मैं डाल दूँगा। तो ध्यान रखिए, कॉल करने से पहले मेरे को व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप करने के बाद आप टाइम ले अपना और आप मेरे से बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या कि सबके टाइम की कीमत है, तो मैं भी 1 या 2 इंक्वायरी का चार्ज नहीं करता हूँ। 1 या 2 बार आप मेरे से बात करेंगे तो कोई इशू नहीं है, आप अपनी सलाह ले जैसे आपको काम करना है। पर जब आपको काम स्टार्ट करना है तो हर एक की टाइम की कीमत होती है। मैं अगर आप लोगों को टाइम देता हूँ तो मैं उसका कुछ चार्ज दूंगा। मशीन की सलाह भी लेते हैं, मैं मशीन की जो मेरे से सलाह लेते हैं कौन सा, तो मैं एक जेन्युइन सलाह देता हूँ बिना किसी ब्रांड का प्रमोशन किए। तो किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं करता, तो जेन्युइन सलाह देता हूँ। उसके बाद आपका सिलेक्शन आपका होता है कि आप कोई भी। ठीक है, तो दोस्तों एक हमने ये टेक्स्ट लिया है, ये करव टेक्स्ट है। आज मैं आपको टेक्स्ट के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को टेक्स्ट के जो हम लेजर से कटिंग करते हैं
तो जब वो टेक्स्ट कट करते हैं तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो एक एक करके हम सब डिस्कस करेंगे। तो सिंपली हम पहले इंग्लिश के फ़ॉन्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो लेज़र कट में क्या होता है कि आपके जैसे एक मैं कैप्स में लिख देता हूँ SAMPLE सैंपल, एक मैंने इसमें लिख दिया है, एक कैप्स में है, और इसका जो फ़ॉन्ट आप देखेंगे वो कर्सिव नहीं है, बिल्कुल भी कर्सिव नहीं लिया हमने। अब मैं इसका डुप्लीकेट करता हूँ कोरल के अंदर, और अब इस फ़ॉन्ट को मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा कर्सिव में ले लेता हूँ, कोई भी हम कर्सिव ले लेंगे। और कर्सिव आपका तभी काम करेगा जब आपका टेक्स्ट का जो केस है तो वो टाइटल केस हो, ठीक है। मतलब एक दूसरे को कर्सिव के केस में ऐसे पकड़ा हुआ होना जरूरी है। अब टेक्स्ट को जो कट करने का पहला पैटर्न है, एक तो मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक ये सैंपल है, आपको अगर ये कट करना है तो कट करने में अगर ऐसे आप इसको कट करेंगे तो होगा क्या कि आपका जो शेप है एक एक कट के अलग हो जाएगा। और ऐसे सब अल्फ़ाबेट को हम यूज़ करते हैं जब हम 2 लेयर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम हाउस नेम प्लेट बनाते हैं। अब हाउस नेम प्लेट बनाना तो उसमें आपको एक एक अल्फ़ाबेट को उठा के 2 लेयर, मतलब एक लेयर के ऊपर जो दूसरा लेयर लगाना होता है, उसमें हम यूज़ करते हैं। तो उसमें जब ये आप लेयर से कट करेंगे तो ये कट के आपका अलग अलग गिर जाएगा। अब मैं इसका कलर अंदर से हटा देता हूँ और सिर्फ आउटलाइन के ऊपर कलर रख रहा हूँ, ठीक है। तो अब इस केस में जब ये गिरेगा तो कटेगा तो ये आपका गिर जाएगा। मैं कटिंग के लिए हमेशा रेड मार्क करता हूँ कलर को, तो मैंने कर दिया। अब आप जब इसे कट करेंगे तो कट करने के बाद क्या होगा कि ये एक एक आपका जो लेयर ये अल्फ़ाबेट है सब कट के उसी शेप में गिर जाएंगे, और आप आसानी से फिर इनको एक एक उसी की पोजीशन पर लगा सकते हैं जहाँ आपको लगाना है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ, इसी में हम कर्सिव की बात करते हैं, क्योंकि एक एक अगर आपका बड़ा साइज़ है तो वहाँ पर दिक्कत नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल इसी को अगर मैं छोटा साइज़ कर दूँ यहाँ पे ऐसे, तो ऐसे वाले टेक्स्ट को जब आपको उठा के एक एक को छोटे छोटे को, अब इसका हाइट देखेंगे आप, इसका हाइट 7 mm जा रहा है, तो जब इसको उठाएंगे आप एक एक तो आपका लेजर में पहले तो खोने के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि खो जाएगा लेजर के अंदर, मशीन के अंदर मिलेगा नहीं आपको। फिर अगर आपको मिल जाता है तो आपको एक एक सटीक उस पर लगाना काफ़ी मुश्किल होता है, तो उसके लिए हम कर्सिव यूज़ करते हैं। और फॉर एग्जाम्पल ये अब हम इसको कर्सिव के लिए पहले कर्सिव फॉन्ट में करेंगे, और मैंने अभी आपको बताया है कि जैसे आपको कर्सिव फॉन्ट में करना है तो कर्सिव फॉन्ट में करने के लिए सबसे पहले हमें टेक्स्ट का जो केस है वो चेंज करना पड़ेगा। तो इसको चेंज करने के लिए मैंने टेक्स्ट के मेनू में क्लिक किया है और मैं गया हूँ चेंज केस में। जैसे मैं चेंज केस पे क्लिक करता हूँ तो ये विंडो मेरे पास यहाँ आ जाता है। अब इस विंडो में अलग अलग तरह से मेरी टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए टेक्स्ट का जो भी अल्फाबेट न्यूमेरिक अपर लोअर केस है वो सबको करने के लिए, चेंज करने के लिए ऑप्शन है। अब जैसे मैं इसमें टाइटल केस कर देता हूँ तो टाइटल केस में क्या होता है, फर्स्ट अपना टाइटल में बड़ा होता है अल्फाबेट, बाकी सब छोटे होते हैं। अब फिर मैं इसमें जाके फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ, ये देखिए तो हमने इसको एक फ़ॉन्ट चेंज कर दिया, अभी आपका कर्सिव बन गया। इसमें भी आपका ये एस इससे अलग हो रहा है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे आपका इसके साथ इकट्ठा हमें करना है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कि इसका कलर हटा लेते हैं और सिर्फ इसके आउटलाइन में कलर रखते हैं। अब जैसे हमने आउटलाइन में कलर रखा था, अब यहाँ देखेंगे कि जो ये एरिया है ये इसको ओवरलैप कर रहा है। अब इसका एक बेनिफिट है, एक नुकसान है। अगर आप इसे ऐसे के ऐसे फॉर्म में कट करेंगे तो लेजर कट में आपका ये कट के गिर जाएगा। मतलब मशीन जब आपका चलेगा, अगर आप मशीन का पाथ देखें तो मशीन एक बार यहाँ से जाएगा ऐसे काटेगा और दूसरा यहाँ से जाएगा। टोटली ये कि एक आपका ये भी अलग अलग होने वाला है, उसे रोकने के लिए हमें इनको वेल करना पड़ता है। अब एक तरीका यहाँ होता है कि जब हम दो शेप को, कोई भी दो शेप को सिलेक्ट करते हैं तो दो शेप को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे वेल आता है। अभी हमने इसको कलर नहीं किया है, अभी आपको मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से बताता हूँ कि कोई भी दो शेप है और ये दो शेप को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ हमारे पास वेल का ऑप्शन आता है। एक तरीका ये होता है कि हम इसको पहले कन्वर्ट टू कर्व करें, फिर ब्रेक करें और वो कर दे, पर टेक्स्ट की केस में हम ऐसा नहीं करते हैं, वो काफ़ी हमारे लिए लेंथी हो जाता है। तो इसको हम सिंपली और बहुत ही आसान तरीके से इसमें वेल कर देंगे। अब उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको ऑब्जेक्ट के अंदर जाना है, शेपिंग में जाना है और वेल पे क्लिक कर देना। अब आप जैसे देखेंगे कि आपने इस पर वेल पे क्लिक कर दिया तो सारा का सारा शेप जो लाइन आपका ओवरराइट कर रहा था वो सारा का सारा मर्ज हो चुका है। मतलब ये वेल हो गया, एक ही पार्ट बन गया है। मतलब अब इसमें जो आपका पार्ट कटेगा तो यहाँ से ए से लेके यहाँ तक आपका कट के अलग होगा और ऐसा अलग होगा। मतलब अब यहाँ पर सिर्फ आपको ऐसा अलग लगाना है और बाकी सब आपका इकट्ठा ही गिरेगा और आप उसे कट करके लगा सकते हो। दूसरा कि ये भी इसमें भी आप पैटर्न यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको बड़ा ही अल्फाबेट देना है तो उसके इसमें आप कोई भी शेप ले सकते हैं। जैसे मैंने एक रेक्टेंगुलर ले लिया, ठीक है, और रेक्टेंगल के बाद मैं एक शेप ले लेता हूँ, यहाँ से कॉमन शेप में जाता हूँ, हार्ट का शेप है मेरे पास। और एक्चुअली मुझे ये टेक्स्ट क्या करना है कि मेरे को मर्ज करना है और मैं इसे पैसिव में नहीं करना चाहता, बड़े में ही रखना चाहता हूँ। तो ये भी पैटर्न हो सकता है, हर एक आप में आपको काम में नहीं सूट करेगा और आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे मैंने सबको सिलेक्ट करूँगा तो मेरे पास यहाँ ऑप्शन है वेल्ड का और मैं वेल्ड पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा ये वेल्ड हो जाएगा। तो एक ये भी तरीका आप ऐसे वेल्ड कर सकते हैं और एक ये तरीका अगर आप कर्सिव को करते हैं, क्योंकि ओवरलैप होना जरूरी है। यहाँ देखिएगा जब हमने ओवरलैप किया तो वो एरिया आपका वेल्ड हो गया। जब तक ओवरलैप नहीं होगा, एक लाइन दूसरी लाइन को क्रॉस नहीं करेगी तो आपका जो है वेल्ड नहीं होने वाला है। तो वेल्ड होने से पहले आपको सबसे पहले चीज़ ध्यान रखनी कि आपका लाइन ओवरलैप है। फॉर एग्जाम्पल जो आपने ये किया था इसमें लाइन ओवरलैप थी तो ये आपका अच्छे से हो गया है।
अब इसमें एक इशू ये है कि मेरा एस यहाँ से अलग हो रहा है, तो हम इसको किस तरीके से वेल्ड करेंगे अब मैं दिखा देता हूँ। तो मैंने स्मार्ट फिल टूल लिया, या फिर मेरा स्मार्ट फिल टूल है, तो मैंने स्मार्ट फिल टूल लिया है और दोनों में फिल कर दिया। अब ये देखिएगा मेरे दोनों अलग अलग हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा खिसकाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ खिसकाने के बाद इन दोनों पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और अपना अलग कर लेता हूँ इसे। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब आप सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करने के बाद ही, अभी मैंने सिंगल को किया तो आपका वेल्ड ऑप्शन नहीं आएगा जब तक आप दो शेप को नहीं करेंगे, वेल्ड का ऑप्शन आपका ऑन नहीं होगा, दो को सिलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने वेल्ड का ऑप्शन कर दिया। अब इसको चेक करने के लिए मैं इसका सेव आउटलाइन कलर किया। तो ऐसे आप किसी भी टेक्स्ट को एक साथ वेल्ड कर सकते हैं। और इनका मैंने आपको बताया है, अगर आप बड़ा करके देगा तो इसमें क्या होगा कि आपका एक एक टेक्स्ट जो है अलग से गिरेगा कट के, और इस वाले में क्या होगा कि ये क्या है, और ये आपका काम सिंपल कर देगा। अगर आपका ऐसे रहता है ये भी, तो ये एक ही निकलेगा, उठा के आप कहीं भी इसको एक ही को पेस्ट कर सकते हो। ये तरीका ज़्यादातर जो हम एमडीएफ के फ्रेम बनाते हैं, वॉल हैंगिंग वगैरह, उसमें यूज़ करते हैं। और जबकि ये तरीका हम अपना कोई भी आइटम में, मतलब जैसे आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप नेम प्लेट में, वहाँ पे ये नहीं यूज़ कर सकते, वहाँ पे थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगता, क्लियर दिखना जरूरी है। तो कोशिश करें कि जहाँ आपका मतलब होता है कि एक जैसे फ्रेम है, मैं वॉल हैंगिंग की बात करूँ तो मेरे पास कुछ डिज़ाइन रखे हैं, मैं उनमें से दिखा देता हूँ आपको ये किस तरह के डिज़ाइन में ये आपका काम आने वाला है। मेरे पास एक हैंगिंग का फोल्डर बना होगा यहीं पे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, हमने ये फ्रेम खोल लिया, ये वेस्ट कपल वाला। अब इसमें आप देखोगे तो जो इसमें आपका वेल्ड हुआ है वैसे ही वेल्ड हो रखा है, और आपने जहाँ से आपको लगता है कि हाँ शेप आपको सहारा देने की ज़रूरत है, वहीं पर आप उसमें अटैचमेंट के लिए कोई दूसरा शेप लगा सकते हैं। तो ये एक पैटर्न मैंने बताया है, ये इस पैटर्न मैंने बताया है सिंपली 2 लेयर के लिए, जब आपको 2 लेयर बनाना है, ठीक है। तो होपफुली ये आपको समझ में आया है। और इसके बाद मैं एक चीज़ और इसमें बताना चाहूँगा कि वेल्ड जब हम करते हैं तो वेल्ड एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कोरल का। तो वेल्ड में क्या है कि हम जब भी कोई 2 शेप सेलेक्ट करते हैं तो वेल्ड ऑन हो जाता है। वेल्ड में ज़रूरी नहीं है कि आपका 2 शेप ओवरलैप हो, अगर ओवरलैप होगा तो आपका शेप चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ आपको। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर जब मैं वेल्ड करता हूँ तो ये आपका ये यहाँ पे वेल्ड होगा। अगर ये यहाँ पे भी है तो अभी भी मैं वेल्ड करता तो मेरा वेल्ड हो जाएगा। अब वेल्ड का करने का ये देखो एक ही शेप बना है, ठीक है। और वेल्ड से अलग करने के लिए तो हमारे पास ऑप्शन होता है ब्रेक करो अपार्ट का, तो हम ब्रेक करो अपार्ट कर लेते हैं, जिससे हमारा वेल्ड जो है हट जाएगा। अब ये आपका हट जाएगा। पर ब्रेक करो अपार्ट का एक साइड इफेक्ट भी है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने इसको यहाँ से किया, अब अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक करो अपार्ट करता हूँ तो इसने क्या किया है कि जो अंदर इनर वाले पोर्शन है, जो आपके कट की गिरने वाले पोर्शन है, उनको अलग कर दिया। तो इन सब चीज़ों को आपको समझ के तभी जाके वेल्ड करना है। तो वेल्ड एक अच्छी कमांड है आपकी, और कोल्ड में बहुत काम आने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद दूसरा मैं आपको अभी टेक्स्ट के बारे में बताना चाहूँगा। ये तो सिंपली था जब हम 2 लेयर में यूज़ करते हैं। अब जैसे कुछ एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं कि जैसे सबसे ज़्यादा अभी आपका यूज़ होता है, जैसे पेंसिल के टाइम पे हम काम करते हैं। अभी मेरा एक ग्रुप है लेजर का, और इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत से हैं कुछ मेरे पास। अभी एक फ्रेम बना हुआ है, तो ये फ्रेम में अगर आप ध्यान से देखो तो इस फ्रेम के अंदर क्या है कि स्टेंसिल डाला गया है इधर, ठीक है। और यहाँ स्टेंसिल चाहिए था, स्टेंसिल कट ही है पूरा टेक्स्ट। अगर मैंने स्टेंसिल लगाया होता तो ये मेरा ए भी समझ में आता और ई भी समझ में आता। बाकी सब आप देखेंगे ये वाला डिज़ाइन जो है बहुत बढ़िया से बनाया हुआ है, और इसका लुक भी बहुत परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। पर उसके बाद भी जब हम इसकी टेक्स्ट को देखते हैं तो टेक्स्ट में मुझे कहीं ना कहीं कमी लगता है। और टेक्स्ट को, इसी चीज़ को हम सही कैसे करेंगे, तो आप वो चलिए हम वो देखते हैं। तो हम वापस से चलते हैं अपने कोल्ड्रा के अंदर, और कोल्ड्रा में हम जाके देखते हैं, ठीक है। तो ये कोल्ड में हम वापस आ गए हैं। अब हमें स्टेंसिल लगाना होता है। फॉर एग्जांपल अब ये सैंपल वाला ही हम यहाँ ले लेते हैं। अब ये केस आपका, जब आपका अपर केस में आपने लिया है और आपका फ़ोन कर्सिव नहीं है, तो स्टेंसिल के केस में ज़रूरी नहीं है आपको फ़ोन कर्सिव हो, स्टेंसिल आपको उस पर लगाना होता है। तो स्टेंसिल लगाने का सिंपल और आसान तरीका यही है कि हम कोई भी एक शेप लेते हैं, और जहाँ से, अब ये पार्ट पे मैंने स्टेंसिल क्यों लगाया, तो इसमें सबसे पहले बारीकी से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें स्टेंसिल कहाँ लगाना, हमें ये पता करना होता है। तो स्टेंसिल लगाने के लिए पहले मैंने एक बॉक्स बनाना है इसके चारों ओर, और मैं ये देखता हूँ कि जब मेरा ये कट के अलग होने वाला है, इसमें मेरे को पता चलेगा कि स्टेंसिल कहाँ लगाना है। अगर मैं इसमें स्मार्ट फिल करता हूँ इधर, तो स्मार्ट फिल करने से आपको यहाँ पता चलेगा। अब देखिए जो अंदर का वाइट एरिया आपको दिख रहा है, जहाँ से शेप समझ में नहीं आ रहा, अब ए का शेप बिगड़ गया, टी का शेप बिगड़ गया, तो यही वो एरिया है जिनमें आपको स्टेंसिल लगाना है। और स्टेंसिल कैसे लगाना है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये शेप ले लिया है रेक्टेंगल का, और मैंने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मैं एक शेप यहाँ पे लेता हूँ और यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अब मतलब मैंने किया क्या है कि जो भी मेरा अंदर का पार्ट दिखने वाला था, तो मैंने कि उसको अटैचमेंट दिया है, जिसके बेस पे वो आपका उसमें बोर्ड में ज्वाइंट रहेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से ऐसे इनमें एक एक में कलर फिल कर देता हूँ, ठीक है। तो अब जो ये मैंने कलर फिल किया है, तो आप देखेंगे कि एक एक में कलर फिल हो गया है। अब हमें इनको सेलेक्ट करना, 2 तरीके सेलेक्ट करने के, पहले मैं ब्लॉक हटा देता हूँ और ये टेक्स्ट भी खींच लेता हूँ।
ठीक है, अब मैंने इसके नीचे जो था वो मैंने उसको हटा दिया। अब मैं इसका कलर अंदर का हटाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि अभी इसमें स्टेंसिल लग चुका है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि क्या स्टेंसिल कहीं और हमें ज़रूरत है, तो वैसे ही फिर वहीं से मैं रिपीट करूँगा। और मैंने जैसे लिया है कि ये, अब आप देखिए, तो आपका जो ये होना चाहिए था स्टेंसिल ऐसे होना चाहिए, तब दोनों का डिफरेंस आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये सही तरीका है स्टेंसिल लगाने का, और जो भी पार्ट आपका कट के गिरने वाला होता है उसी में आपको स्टेंसिल लगाना होता है। अब हम सेम चीज़ें हिंदी टेक्स्ट के लिए देख लेते हैं। अब जैसे हमने ये टेक्स्ट लिया है, ये हिंदी में टेक्स्ट हमने टाइप कर रखा है। अब इस टेक्स्ट का हमें क्या करना है कि हम इस पर स्टेंसिल लगाना चाहते हैं। तो सबसे पहले मुझे सेम कमांड रिपीट करनी है जो हमने पहले किया था, और वो कमांड रिपीट करने के बाद आपको, अब हिंदी में क्या होता है कि आपको कई बार ये कमांड रिपीट करनी पड़ सकती है, क्योंकि उसमें ज्वाइंट थोड़े ज़्यादा होते हैं इंग्लिश के मुकाबले। अगर इंग्लिश के फ़ॉन्ट की हम बात करते हैं तो मैंने 2 बार ये रिपीट किया और मेरा पूरा का पूरा वेल्ड हो गया। अब फिर हम सबसे वहीं अपना जो हमने स्टेप किए थे फॉलो, हम दोबारा से वहीं करते हैं। अब यहाँ देखेंगे हम एक बॉक्स बना लेते हैं, और हमें ये पता करना है कि स्टेंसिल कहाँ लगाना। तो सिंपली ये है कि हमने इसमें कलर फिल किया, और जैसे पहले किया था हिंदी टेक्स्ट के लिए भी हमने वैसे ही कलर फिल किया। अब यहाँ से जो पोर्शन आपको दिख रहा है कि समझ में आ रहा है कि ये पोर्शन आपका कट के गिर जाने वाला है और आपका टेक्स्ट कुछ ऐसे दिखेगा, तो इसके लिए आपको समझना होगा इस चीज़ को कि ये यहीं पे आपको स्टेंसिल लगाना। अब आप स्टेंसिल कैसे लगाते हो वो पैटर्न आप पे डिपेंड करता है कि कौन से पार्ट में आप स्टेंसिल लगा रहे हो। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको स्टेंसिल लगा के दिखाता हूँ इसमें। तो मैंने स्टेंसिल लगाने के लिए मैं पहले बॉक्स को अपना निकाल देता हूँ साइड में। अब मैं अपना पहले का जैसे ये वाला एरिया, तो इसमें ये वाला पोर्शन अंदर का कट के गिरने वाला, तो मैं इस पर स्टेंसिल लगाता हूँ। एक मैंने ब्लॉक लिया इधर से, ठीक है, यहाँ लगा दिया। अब एक ब्लॉक मुझे जो है इसके ऊपर लगाना है, ठीक है, ये वाला पार्ट मेरा कट के गिरने वाला है। अब ज़्यादा बड़ा अगर आपका पार्ट है तो आप उसे उस पर डबल ब्लॉक लगा सकते हैं। अगर आपका छोटा पार्ट है तो आप उस पर सिंगल ब्लॉक भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये लिया, और उसके बाद अगर मैं इसको कुछ ऐसे कर दूँ यहाँ से, तो यहाँ पे मेरा ब्लॉक हो गया। अब उसके बाद इसी का मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैप पे लगा देता हूँ, और मैप पे भी मैं चाहूँगा कि ताकि अच्छे से मेरा लगे स्टेंसिल, तो मैंने ये लगा दिया। उसके बाद मैं इसको करता हूँ 90 डिग्री हटा देता हूँ, यहाँ मैंने ब्लॉक लगा दिया। सेम प्रोसेस फिर से रिपीट करते हैं। ये हमने किया है, यहाँ पे स्टेंसिल लगा दिया है, और हमने कलर फिल कर लिया जहाँ जहाँ स्टेंसिल लगा था। अब वहीं हम करेंगे कि ये जो ब्लॉक हमने लगाए थे, इन ब्लॉक को हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये हमने इस तरह का स्टेंसिल बना लिया है, और अब आप देखेंगे तो ये आपका हो गया। अब इसको अगर मैं वेल्ड करूँगा, अभी मैंने वेल्ड के बारे में बताया था आपको, तो मेरा वेल्ड हो गया और अंदर से। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं दोबारा से अपने हिंदी वाले टेक्स्ट को कि क्या मेरा हिंदी टेक्स्ट सही से स्टेंसिल लग गया है। तो ये देखिएगा, तो अब इन दोनों का कंपैरिजन हम देख लेते हैं हिंदी वाले केस में। ये देखिएगा, तो दोनों पे हमने स्टेंसिल लगा दिया है कोरल की हेल्प से, और मैं सारे काम ज़्यादातर कोरल में ही करता हूँ। तो कोरल में हमने जैसे स्टेंसिल लगाया, अब आपका दिखना चाहिए टेक्स्ट ऐसा, और आपका दिख रहा है ऐसा। ठीक है, तो स्टेंसिल नहीं होगा तो उसके साइड इफेक्ट आपको मिलेंगे। अगर किचन हैंगर को देखो तो आपको इस तरह के किचन हैंगर यहाँ पे दिखाई देते हैं। जैसे ये हो गया आपका, ये हो गया, ये सब स्टेंसिल लगे हुए, ये भी स्टेंसिल ही है आपका। और टेक्स्ट वाला मैं को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई टेक्स्ट वाला हमको फोटो मिल जाता है। ये फॉर एग्जांपल ये आपका जो टेक्स्ट वाला है, तो इसमें भी आप देखेंगे सेम तरीके से आपका, अगर सही तरीका फॉलो करते हैं तो सेम तरीके से आपका जो स्टेंसिल लगा हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी आपका लैंग्वेज हो, आप ऐसे उसमें स्टेंसिल लगा सकते हो। इससे ज़्यादा प्रोसेस करने की आपको ज़रूरत नहीं है स्टेंसिल के अंदर। तो स्टेंसिल इतना ही है, स्टेंसिल में आप आसानी से स्टेंसिल बना सकते हो। तो टेक्स्ट हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब हम कट करते हैं तो वहाँ हमें कई दिक्कतें आती हैं। तो सिंपली 2 तरीके मैंने बताया यहाँ को, इनमें से कोई भी अगर आप फॉलो करते हैं, इंग्लिश हिंदी कोई भी हो, तो स्टेंसिल लगाना तो बहुत आसानी से आपका स्टेंसिल लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लगता है कि स्टेंसिल के बारे में जितना आपको जानने की जरूरत है मैंने सब बता दिया, इसी से आपका काम हो जाएगा। बहुत सी लोगों का मेरे को रिक्वेस्ट आ रहा था, बहुत से लोग मुझे बोल रहे थे सर ये कैसे होगा, तो मुझे लगा इसके ऊपर वीडियो बनाना जरूरी, और अब मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दिया। अगर आपने वीडियो डिटेल से आराम से देखा होगा तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी आपका कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा, हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो टेक्स्ट का पैटर्न हम डिस्कस कर चुके हैं, आज के वीडियो में इतना ही है।